बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार, कल मैंने होंडा प्राइडर का रिव्यू किया था 2026 मॉडल का, और परसों भी होंडा प्राइडर 2026 मॉडल का रिव्यू था। तो बहुत सारे दोस्तों ने उसके ऊपर बहुत सारे किस्म के सवालात किए थे। एक सवाल बहुत सारे दोस्तों ने किया, और वो था कि होंडा प्राइडर और होंडा 125 में से हम लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। ठीक है ना? इसका कंपैरिजन जो है वो होंडा सीडी ड्रीम जो है उसके साथ बनता है, लेकिन होंडा 125 के साथ लोगों ने कंपैरिजन मांगा है। होंडा प्राइडर की प्राइस आप लोगों को पता है 2,12,000 2,11,900 रुपए की बनती है, जबकि होंडा 125 जो है वो 2,38,900 रुपए का बनता है। थोड़ा सा ही प्राइस में फर्क आता है, लेकिन डेली कम्यूट में आप लोगों के यूज में जो बाइक्स आ रही हैं उनमें कौन सी बाइक बेहतर है? होंडा प्राइडर बेहतर है या फिर होंडा 125 बेहतर है? तो आज मैं इसी काम के लिए खान होंडा सेंटर पर आया हूँ। या मेरे बाइक साइड बैक साइड के ऊपर देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने होंडा प्राइडर का कंपैरिजन करना था होंडा 125 के साथ, लेकिन ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोई भी होंडा 125 जो है ना मौजूद नहीं है। होंडा प्राइडर यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो मैं अज्यूम करूंगा, आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा कि होंडा 125 आप लोगों को लेना चाहिए या फिर होंडा प्राइडर लेना चाहिए डेली यूज के लिए। ठीक है ना? तो अगर आप लोगों ने प्राइडर लेना है या 125 लेना है ना, तो आपके लिए आज की वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए आप वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर डेली यूज के लिए हम लोगों को किन चीजों की जरूरत होती है। अच्छा, डेली यूज के लिए अगर आप राइडर के अंदर देखते हो तो आप लोगों को किक स्टार्ट मोटरसाइकिल मिल रहा है। ठीक है, होंडा 125 भी किक स्टार्ट है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी जो है ना गोल्ड एडिशन भी आ रहा है जो कि सेल्फ स्टार्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किक स्टार्ट अगर देखें तो दोनों बाइक्स यहाँ पर किक स्टार्ट है। सबसे पहली चीज है कि होंडा प्राइडर के अंदर आप लोगों को आमतौर के ऊपर वाइजर मिलता है। यहाँ पर वाइजर काफी ज्यादा खूबसूरत है। हेडलाइट यहाँ पर वाइजर के अंदर मिल जाती है, और इसका जो फ्रंट फेंडर है वो प्लास्टिक के अंदर मिलता है। ये प्लास्टिक के अंदर दिया जा रहा है, और इसके बाद इसका बैक फेंडर भी प्लास्टिक के अंदर मिल जाता है। शॉक्स जो हैं यहाँ पर बगैर कवरिंग के बूट के आप लोगों को मिल जाते हैं। 2.25x17 के स्पोक व्हील यहाँ पर मिलते हैं, और बैक पर भी स्पोक व्हील जो है वो 3.5x17 के मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप इसके इंजन का कंपैरिजन करते हो तो इंजन के जो है वो 97 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OHC टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। टैंक अगर आप इसका देखते हो तो तकरीबन ऑलमोस्ट 9 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर टैंक इस्तेमाल करने को मिलता है। अगर इस बाइक का मीटर देखते हो तो मीटर जो है वो ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों को जस्ट स्पीडोमीटर यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर फैसिलिटी आप लोगों को नहीं मिलती है। अगर हैंडल बार की असम्बली अगर आप देख लेते हो ना तो वो बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक है, लेकिन जहां पर 125 के कंपैरिजन में हैंडल बार का जिक्र लाजमन से आएगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसकी राइट साइड वाली असम्बली देखते हो तो बिल्कुल सादी सी असम्बली मिलती है। लेफ्ट साइड वाली असम्बली भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सादी है। दोनों की बिल्कुल यहाँ पर कोई भी आप लोगों को फर्क नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सबसे पहली चीज है 125 को लेते हो ना, तो होंडा 125 और प्राइडर के अंदर मेन जो फर्क आता है ना दोस्तों, फैसिलिटीज का फर्क नहीं है, फीचर्स का फर्क नहीं है। होंडा 125 का मीटर उस कम अज कम भी पिछले 20 से 25-30 साल से आप लोगों को एक ही मिल रहा है। ठीक है, अगर आप होंडा 125 की लाइट देखते हो तो सिंपल चौरस लाइट मिल रही है, और बहुत अरसे से वही मिल रही है। इसके बाद फ्रंट फेंडर बैक फेंडर होंडा 125 का मेटल के अंदर आप लोगों को मिलता है, और फ्रंट टायर और बैक टायर जो सादा 125 है
और जो गोल्ड है या सेल्फ स्टार्ट है वहां पर स्पोक व्हील आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एज सच कोई भी फर्क नहीं मिलता। इसके बाद टैंक का, पेट्रोल के टैंक का अगर मुवाजना करते हो तो दोनों ही बाइक्स के अंदर तकरीबन 9 लीटर कैपेसिटी का टैंक मिलता है। यहाँ पर जो मेन फर्क निकल कर आता है ना वो इंजन का आता है, क्योंकि राइडर के अंदर 97 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जबकि होंडा 1 to 5 के अंदर 1 to 4.1 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OHV टेक्नोलॉजी के अंदर मिलता है, जो कि ओवरहेड कैम वॉल वाला इंजन है। यहाँ पर ओवरहेड कैम शाफ्ट वाला इंजन है। अब यहाँ पर जो बेसिक फर्क है वो दोनों बाइक्स के वाइब्रेशंस के अंदर आता है। दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को कोई भी बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं मिलता, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों बाइक्स के अंदर वाइब्रेशंस जो हैं वो आप लोगों को ठीक ठाक किस्म की देखने को मिलती हैं। प्राइडर को देखते हो तो ये बाइक जो है ये अगर 100 की स्पीड से ऊपर जाता है ना, 100 की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, 60 से 70 की स्पीड के ऊपर जब जाता है तो ये ठीक ठाक किस्म की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। जबकि होंडा 1 to 5 जो है वो भी 60 और 70 की स्पीड से जब ऊपर जाता है तो उसमें वाइब्रेशंस जो है वो आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिलती हैं, ठीक ठाक किस्म की देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाइब्रेशंस का क्योंकि कंफर्ट से ताल्लुक आता है, कंफर्ट लेवल को अगर हम देखते हैं तो प्राइडर के अंदर फ्रंट पर दोस्तों आप लोगों को जो शॉक्स इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं अच्छे शॉक्स हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा आप लोगों को मसला देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर शॉक्स जो है अगर आप 1 to 5 के साथ कंपेयर करते हो ना तो होंडा प्राइडर के शॉक्स 1 to 5 से ज्यादा कंफर्टेबल मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पर आप लोगों को बैक शॉक्स मिल रहे हैं वो दोस्तों दोनों ही बाइक्स के अंदर ऑयल डंप्ट वाले स्प्रिंग वाले नॉन एडजस्टेबल शॉक यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों बाइक्स की सीट का मुवाजना करते हो तो दोनों ही बाइक्स के अंदर हार्ड सीट इस्तेमाल करने को मिलती है। यहाँ पर भी प्राइडर के अंदर भी ठीक ठाक किस्म की हार्ड सीट है और होंडा 1 to 5 के अंदर भी जो सीटिंग है वो ठीक ठाक किस्म की आप लोगों को हार्ड मिलती है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज आती है ना, एक तो फ्यूल एवरेज आ जाती है। डेली कम्यूट के अंदर, शहर के अंदर, लॉन्ग रूट के ऊपर जब भी आप लोगों ने कोई भी बाइक लेकर जानी है सबसे पहले आप लोगों ने उस बाइक की फ्यूल एवरेज को देखना है। फ्यूल एवरेज के हवाले से अगर आप राइडर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को कारपोरेटर दिया जा रहा है ये ऑलमोस्ट लाइन एफ वाला कारपोरेटर है। इसकी जो फ्यूल एवरेज निकल कर आती है वो ऑलमोस्ट कम अज कम भी 30 से 40 से लेकर 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज ये बाइक देने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अगर आप होंडा 1 to 5 की फ्यूल एवरेज की बात करते हो तो दोस्तों वहां पर जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन आप कर सकते हो 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। तो फ्यूल एवरेज के हवाले से अगर आप देखते हो तो डेली कम्यूट के अंदर क्योंकि प्राइडर जो है वो एक बेस्टरीन बाइक निकल कर आती है तो फ्यूल एवरेज के हवाले से अगर आप देखते हो तो ये बेस्टरीन बाइक बन जाती है उस हवाले से। लेकिन अगर आप होंडा 1 to 5 को लेते हो कि हमने डेली कम्यूट के अंदर लेकर आना है तो यहाँ पर आप लोगों के पास फ्यूल एवरेज जो है ना वो कोई नहीं मिलने वाली है ऐसा, ठीक है ना। उसके अंदर आप लोगों को शशका जरूर मिलेगा, ठीक है। शशका किस हिसाब से मिलेगा क्योंकि होंडा 1 to 5 जो है वो एक रेट्रो स्टाइल की बाइक है, ठीक है। रेट्रो स्टाइल मींस यहाँ पर आपके सामने CG 150 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये रेट्रो स्टाइल है। इसका रेट्रो स्टाइल अगर आप इसको रिट्रो स्टाइल कहते हो कि ये CB 150 है ये रिट्रो स्टाइल में आता है तो ये रिट्रो स्टाइल नहीं है, ठीक है ना। ये बेस्ट तरीन फर्क है, ये रिट्रो नहीं है, ये रिट्रो है, ठीक है। तो यहाँ पर रिट्रो स्टाइल के हिसाब से अगर आप देखते हो तो होंडा 1 to 5 जो है वो एक रिट्रो स्टाइल की बाइक है। लोग उसको रिट्रो स्टाइल के हवाले से पसंद करते हैं, उसके साउंड के हवाले से पसंद करते हैं। साउंड का कंपैरिजन अगर आप ले लेते हो तो दोनों बाइक्स के अंदर जो प्राइडर का साउंड है वो बहुत ज्यादा धीमे मिजाज का है, अच्छा बेहतरीन किस्म का साउंड मिलता है। यहाँ पर होंडा 1 to 5 का जो साउंड है वो इस तरह का है कि मोहल्ले के अंदर सुबह सुबह उठ के जब आप किक्स लगाते हो तो पूरे मोहल्ले को पता चल रहा होता है कि होंडा 1 to 5 स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है वो साउंड का आ जाता है, ठीक है। तो अगर तो धीमा मिजाज आप लोगों को पसंद है, फ्यूल एवरेज आप लोगों ने लेनी है अच्छी वाली, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइडर का जो कंप्यूटर है ना वो बेहतरीन निकल कर आता है डेली यूजेज के हवाले से शहर की राइड के अंदर। अगर तो लॉन्ग रूट पर आपने बाइक चलाना है तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ना मामला आप लोगों के लिए ना मुख्तलिफ आ जाएगा।
मुख्तलिफ इस सेंस में आता है कि दोस्तों लॉन्ग रूट के ऊपर, क्योंकि फ्यूल एवरेज एक तो सबसे पहले कंसर्न आती है, दूसरा जो कंसर्न आता है वो इन बाइक का कंफर्ट लेवल का आता है। कंफर्ट लेवल के हवाले से जो प्राइडर है वो बहुत ऊपर आते हैं। प्राइडर के ऊपर जो चीजें हैं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, इसकी सीट जो है वो अच्छी भली हार्ड मिलती है। फ्रंट शॉक्स, बैक शॉक्स जो हैं वो कंपैरेटिवली होंडा 125 से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग रूट के हवाले से भी होंडा प्राइडर जो है ना वो ऊपर निकल कर आता है। अगर आपने लॉन्ग रूट पर चलाना है, लॉन्ग रूट पर बाइक चला रहे हो ना, आपने कम से कम भी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बाइक लेकर जानी है होंडा 125, तो उस हवाले से आप लोगों का जो है ना जिस्म जो है ना वो लोहे का होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ठीक ठाक किस्म के आप लोगों को वाइब्रेशन देखने को मिलेंगी, अच्छी खासी वाइब्रेशन देखने को मिलेंगी। एक और जो फर्क है होंडा 125 और इसके अंदर वो ये है कि यहाँ पर जो आप लोगों को शॉक्स मिल रहे हैं ना, ठीक है, इसका जो एंगल है वो पूरे 90 का नहीं है, ठीक है। होंडा 125 का जो एंगल है वो इससे डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपके अगर तो बैक बोन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो मसला आता है, पेन होता है किसी भी किस्म का लॉन्ग रूट के ऊपर भी, तो वहां पर उस सूरत के अंदर जो 125 की राइड है ना वो बहुत ज्यादा आप लोगों को थकाने वाली मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर होंडा प्राइडर के अंदर जो राइड है वो कंपैरेटिवली, ज्यादा नहीं, कंपैरेटिवली आप लोग कह सकते हो कि उसके अंदर और इसके अंदर आप लोगों को फर्क मिलेगा। ये कंपैरेटिवली होंडा 125 की निस्बत जो है ना वो अच्छा आप लोगों को बेहतर मिलता है। इसकी राइड आप लोगों को अच्छी मिलती है, कंफर्ट लेवल जहां पर आप लोगों को बेहतरीन मिल जाता है, और पैसे भी होंडा 125 से कम मिलते हैं। अब रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि अगर तो आप लोगों ने शशका चलाना है, आप लोग कॉलेज गोइंग हो, कॉलेज स्कूल जाते हो, ठीक है ना, आप लोगों ने शोखियां मारनी है, पंजाबी में बात करता हूं, तो फिर आपके पास साउंड के हवाले से बेहतरीन किस्म का होंडा 125 जो है ना चॉइस निकलती है। गोल्ड भी है और सेल्फ स्टार्ट भी है। लेकिन अगर आपके पास आपने फ्यूल एवरेज लेनी है, कम्यूट रोज का डेली का आपका तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर बन जाता है, ठीक है, आपने फ्यूल एवरेज लेनी है, कंफर्ट लेवल बेहतरीन लेना है, फैमिली वाली आपकी फैमिली भी है, फैमिली को भी आप साथ लेकर चलते हो, तो यहाँ पर ये जो बेस्ट तरीन चॉइस है ना वो होंडा प्राइडर निकल कर आता है। अच्छा, यहाँ पर भी एक और चीज आ जाती है कि दोनों बाइक्स की रीसेल वैल्यू और पार्ट्स अवेलेबिलिटी में फर्क है। दोनों बाइक्स की जो रीसेल वैल्यू अगर हम ये भी देखते हैं ना, तो होंडा प्राइडर की जो रीसेल वैल्यू है और होंडा 125 की रीसेल वैल्यू थोड़ा सा ही फर्क है। दोनों बाइक्स की जो रीसेल वैल्यू है ना वो ठीक है। होंडा 125 की रीसेल वैल्यू वो ज्यादा है, प्राइडर की थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसकी एज कम है, ये 2012-11 में आया था। होंडा 125 1976 यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पर रीसेल वैल्यू के हवाले से होंडा 125 जो है ना वो नंबर लेकर जंगल आपको में भी आप तमाम लोगों किस्म को की मिल जाएंगे। पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप होंडा 125 लेते हैं या फिर होंडा प्राइडर लेते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।